हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्विकर स्कैम, डेटा एंट्री स्कैम, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं चाहती हूँ आप ये ऑडियो क्लिप सुने, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी। मैं कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब थी और पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुने, उसके बाद सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। Breach the Agreement Act of 1872 of Indian Penal Code, and your case has been registered in under section 73, 74 and 75 Act of Breaching of Agreement. साइन किया तो एग्रीमेंट पढ़ा नहीं है कि एग्रीमेंट में क्या मेंशन है, एग्रीमेंट का क्या मीनिंग होता है, आपको ये पता है कि नहीं? पहले ये बताइए। आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन फी पेनल्टी अभी पे नहीं करेंगी। मैं आपके नियर पुलिस स्टेशन में अभी के अभी आपका अरेस्ट वारंट फैक्स करूंगा। कल मॉर्निंग तक आपको जैसलमेर तक प्रेजेंट करवाएंगे लोकल टीम। आपको क्या लगता है मैडम कि मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ कॉल करके ये सारी डिटेल्स बता के? नाउ टेल मी, अभी क्या करना है? आप उसका स्टेटमेंट बताइए। लीगली केस फाइट करनी है या पे करके केस क्लोज करनी है? मैडम आपको जो करना है आप कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू अभी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अरेस्ट वारंट फैक्स कर रहा हूँ। आप कर दो। थोड़ी देर में मैडम आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि आप लॉ ब्रीच करोगे। आपने एग्रीमेंट साइन किया है, सारी चीजें मेंशन है। आपको क्या लगता है कि मैडम एग्रीमेंट ऐसे ही हो गया है? आप कोई भी लॉ तोड़ोगे, एक लेडीज हो इसका बेनिफिट उठाओगे कि आप लॉ तोड़ के? मैडम ये कौन सी बात होती है, आप बताइए। मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैडम बहुत अच्छी बात है। अभी मैं नियर पुलिस स्टेशन में भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में अरेस्ट वारंट। हाँ भेजो भेजो। अभी पुलिस अरेस्ट करेगी, उसके बाद से बात हाँ करते हैं आगे का। ठीक है, भेजो भेजो। ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें, ताकि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरह का फ्रॉड और स्कैम केस में ना पड़े। अगर आपके पास कोई मेल आता है या आपके पास कोई कॉल आता है और वो आपको बोलते हैं कि आपके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट है, तो आपको डरना नहीं है, डर कर पैसे नहीं देने हैं। आपने कोई गलती नहीं किया है, ठीक है। कोई भी बिना कोर्ट के अरेस्ट वारंट तो ला नहीं सकता, और इतने वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि आप उन्हें डर के पैसे दे दोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल ही। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इंसिडेंट्स आपको शेयर करती हूँ। मैं पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब करती थी, बट अभी ड्यू टू मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं कर सकती। मैं अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसा काम देख रही थी जो कि मुझे घर से मिले। मैं वर्क फ्रॉम होम कुछ सर्च कर रही थी, मुझे किसी ने क्विकर के बारे में बताया। मैंने अपने आप को क्विकर पे रजिस्टर किया, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहाँ पे मैंने रजिस्टर कर दिया। मुझे कॉल्स आते थे। मैं पहले मैंने इसके बारे में, फ्रॉड के बारे में भी मैंने सुना था। मैंने 1-2 वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे। वीडियोज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किस पे ट्रस्ट करो, किस पे नहीं ट्रस्ट करो, ये बेकार है, छोड़ दो। लेकिन मुझे एक दिन किसी का कॉल आया क्विकर से, और मैं कन्विंस हो गई उनके कॉल से। उन्होंने बोला कि हमारा कंपनी रजिस्टर है, ये है, वो है, कोई फ्रॉड नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की मुझे। उन्होंने बोला कि आपको एक मेल जाएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपको पे नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपकी जो सैलरी बनेगी उससे 6,500 रुपये कटेंगे। उन्होंने मुझे बोला था कि पर फॉर्म आपको 36 रुपीज़ मिलेंगे। 500 फॉर्म है टोटल, वो आपको 5 दिन के अंदर फिल करने हैं। और जो 6,500 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो 18,500 में से 6,500 रुपये कट करके आपको 11,500 के आसपास जो भी है वो आपको मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और उन्होंने बोला कि 10 मिनट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो। मैंने बोला कि मैं इतने हरी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। मैंने बोला मैं भी बाहर हूँ, मैं बाद में करूँगी। उन्होंने बोला वैकेंसी फुल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, लिमिटेड वैकेंसी है। क्योंकि उन्हें तो कोई चाहिए ना जिन्हें वो बेवकूफ़ बना सके। तो
तो फिर भी मैंने बोला कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, सॉरी, अगर इतना ही आपको हरी है तो आप किसी और को देख लो। देन ही सेड आई विल वेट फॉर यू। मैंने लिखा इट्स ओके। फिर मैंने उन्हें 2 बजे के बाद का टाइम दिया था कि मैं 2 बजे के बाद मैं रजिस्टर करूँगी। उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा, मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर मांग रहे थे वो, और ईमेल आईडी। मैंने आधार कार्ड दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, मोबाइल नंबर तो था ही उनके पास जो मैंने क्विकर में रजिस्टर किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उनका कंपनी का नाम था फोर्स सॉल्यूशन, उससे आप वहाँ पे रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन जो था उसमें आपको अपना एक फ़ोटो डालना था, एक आईडी प्रूफ देनी थी, और आपका सिग्नेचर देना था। ईमेल आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसमें जो भी एग्रीमेंट्स में जो भी लिखे होते हैं उसमें था कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो 6,500 रुपये है वो आपकी सैलरी से कट के आपको पैसे मिलेंगे। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 दिन में आपको काम पूरा करके देना होता है। मैंने 5 डेज़ के अंदर काम पूरा करके दिया, बट मुझे था कि मैं बैठ क्या करूँ, मैं कुछ करती हूँ। मैंने 5 दिन पूरा होने से पहले मैंने उन्हें काम करके दिया। उसके बाद वो जो भी काम था 500 फॉर्म वाला वो पूरा हो गया। उसके बाद मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो, उस दिन शायद सैटरडे था। उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो, मंडे के दिन आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आई है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 15-15 घंटे दे करके अपना सारा काम छोड़ करके मैं बैठ के उनका फॉर्म फिलअप करती थी, और मेरे आइज़ पे भी काफ़ी जोर पड़ रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस तरह का कुछ काम मैंने किया नहीं था, और मुझे वो बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था। फिर भी स्टिल मैंने करके दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। क्यूसी रिपोर्ट आएगी, आपको उसका वेट करना है। मैंने उनसे पूछा सबमिशन का प्रोसेस क्या है। वैसे तो सारे फॉर्म सबमिट करने, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो नीचे में सबमिट का ऑप्शन आ रहा था। मैंने सारे फॉर्म सबमिट कर दिए थे 500, बट स्टिल मैंने पूछा कि सबमिशन का प्रोसेस क्या है, कि शायद वो किसी और चीज़ के लिए नाटक न कर दे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करके छोड़ देना है। उसके बाद 6 डेज़ के बाद आपको क्यूसी डिपार्टमेंट से कॉल आएगा कि आप पास हुए कि नहीं। मेरे को बहुत गुस्सा आया, पास हुए कि नहीं इसका मतलब क्या है। मैंने गुस्से में मैंने उनसे पूछा कि व्हाट, पास हुए कि नहीं। तो मैंने बोला कि आई एम डूइंग हार्ड वर्क एंड नाउ यू आर सेइंग कि आप पास हुए कि नहीं, वो आपको क्यूसी डिपार्टमेंट बताएंगे। फिर तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपने अगर 100% भी एक्यूरेसी की है तो वो तो यही बोलेंगे कि आपकी एक्यूरेसी हुआ नहीं है। देन मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो उसने बोला अरे मैम वो आपका सब सही ही हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन वो तो आपको क्यूसी डिपार्टमेंट वाले ही बताएंगे। उस दिन मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, बट स्टिल मैंने जो काम लिया था मुझे पूरा करके देना था, वो मैंने कंप्लीट करके दे दिया उन्हें। उसके बाद मंडे को 1 अप्रैल था। 1 अप्रैल को मुझे कॉल आया 1 बजे के आसपास, और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपके पास मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट है। सीधा उन्होंने मुझे बोला आपके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट है। मैंने बोला अरेस्ट वारंट किस बारे में भाई, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी क्राइम कर दी। आपके पास एक मेल गया है, आपने देखा नहीं क्या? कौन सा मेल? मैंने मेल चेक किया
तो मेल में उन्होंने जो मुझसे आधार कार्ड लिया था, एडवोकेट एसोसिएट करके कोई ईमेल आईडी बनी हुई थी जिससे मुझे मेल आया था, और जो आधार कार्ड मैंने दिया था उस आधार कार्ड का एड्रेस उसमें मेंशन करते हुए उन्होंने कंपनी का नाम एंड पेनल्टी, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो मुझे पेनल्टी पे करना था उन्हें एज पर उनका मेल। उसके बाद उसमें CRPC सेक्शन 73, 74, 75 ये तीन सेक्शन उन्होंने मुझ पे लगाए, और उसमें सारे डिटेल लिखे हुए थे कि ये ऐसा, और इस बिहाफ पे अगर आप पेनल्टी पे नहीं करते हो तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। और वो जो भी उनका नाटक था उन्होंने किया। मैं डरने से, मुझे पता था कि ये फ्रॉड होता हो तो मैंने पहले ही देख रखा था। मुझे डर से ज़्यादा मुझे बुरा इस बात का लगा कि मैंने पर डे 15 आवर्स अपना इन्वेस्ट किया उनके काम के लिए, और रादर अप्रिसिएटिंग, वो आपको अप्रिसिएट करने के बजाय वो आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, आपसे पेनल्टी चार्ज मांग रहे हैं, वो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग रहे हैं, जबकि उसमें साफ साफ उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप 5 डेज के अंदर काम कंप्लीट करके नहीं देते हो तब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ता है। मैंने 5 दिन पूरा होने से पहले उन्हें काम करके दिया। उसके बाद उन्हें तो ये तो उनका बिज़नेस है, स्कैम करना, लोगों को डराना धमकाना, और उनसे रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे कोई भी इंसान, अगर आप उनको इतना इतना सेक्शन लिख करके भेजोगे, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। ज़्यादातर डेटा एंट्री का काम कौन करते हैं, 12 पास, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डर जाएंगे, जो बच्चे होते हैं उन्हें इस तरीके का कॉल किया जाए, उन्हें धमकाया जाए तो वो डर करके कहीं से भी पैसे ला करके देंगे। लेकिन आपको उन्हें पैसे पे नहीं करने हैं। मुझे बहुत कॉल पे उन्होंने धमकाया, आप पढ़े लिखे हो तो आपने सारा सेक्शन पढ़ा क्यों नहीं, आपने एग्रीमेंट साइन किया तो आपको पैसे पे करने होंगे। वो उन्होंने मुझे बोला आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं हुई है, मुझे पता है, मेरे मुश्किल से एक भी फॉर्म नहीं गलत हुए होंगे क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से उनका फॉर्म फिल किया था। बट वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि आपने काम करके दे दिया। उसके बाद वो चीज़ें उनके हाथ में हैं कि वो क्या बोलेंगे, क्या आपको ये भी बोलेंगे कि आपका 50% भी एक्यूरेसी नहीं है तो आपको वो मानना पड़ेगा। बट मुझे बहुत गुस्सा आया, तभी मैंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू पे यू अ सिंगल रुपी, आपको जो करना है आप कर लो। मुझे तभी बहुत बुरा लगा था कि मैं इन सब चीज़ों में कैसे पड़ गई, मेरे साथ कैसे स्कैम हो सकता है, मेरे साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। बट कभी कभी आपका समय आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता तो कुछ भी हो सकता है। और मैं तभी बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। मेरा 1 वीक बहुत ही बुरी तरीके से निकला है। उन्होंने मुझे कॉल पे धमकी दिया था कि अगर आप पेनल्टी पे नहीं करोगे तो कल आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करके ले आएगी। बट विदाउट कोर्ट के कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं होता। बिना कोर्ट ऑर्डर के आप कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकलता, कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता। एंड दूसरी चीज़, आपने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। एक तो आपने उनका काम करके दिया, दे आर द कल्प्रिट, राइट, बट वो आपको कल्प्रिट ठहराएंगे कि आपने गुनाह किया है। और ये उनका पेशा है, वो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनसे पैसे ऐंठने का उनका ये तरीका है। तो आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आए, मेल आए, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और पैसे तो आपको एक सिंगल रुपीज़ भी नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो डराने का काम तो करेंगे। और वो इस तरीके से डराएंगे ना, जैसे सच में किसी लॉयर का कॉल आया है आपके पास, वो आपको दिखाएंगे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने मुझे बोला था कल आपके पास कल हम आपके घर पुलिस लेके आए। तो वो ठीक है, आप खुद भी आ जाओ, पुलिस लेके भी आ जाओ, क्या कर लोगे आप, मैं भी देख लेती हूँ। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरीके का फ्रॉड से आप सावधान रहें। आप कभी भी अपने आप को अगर क्विकर पे
सबसे पहले तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगते हैं, वो आपको नहीं देना है, ना पहले देना है ना बाद में देना है। और ये स्कैम ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जान पाओगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपसे काम करवा के आपको पैसे देगा कि नहीं देगा। बट मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं तो सबक सीख चुकी हूँ, मैं अब कभी भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करने वाली। तो आप अगर इस तरीके का कोई स्कैम आपके साथ भी हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, ताकि बाकी के जो लोग हैं वो अवेयर रहें। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है, आप सबको सावधान करना, इस तरीके का जो फ्रॉड और स्कैम चल रहा है आजकल, उन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं, आप उन्हें पैसे पे ना करें। और मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। सारे मैंने डिटेल में बताई है, क्या क्या हुआ है, कैसे वो लोग फ्रॉड करते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करना, और आपने इसके लिए क्या एक्शन लिया वो भी आप मेंशन करना, ताकि बाकी के जो लोग हैं वो अवेयर रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मुझे कोई और भी इस तरीके का न्यूज़ देगा तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।